दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। फरीदाबाद लोकसभा चुनावों की चर्चा में आ सकता है एक नया मोड़। सूत्रों से मिल रही खबरों पर भरोसा किया जाए तो फरीदाबाद लोकसभा सीट पर बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। अभी तक फरीदाबाद लोकसभा सीट की चर्चाओं में चक्रधारी के टिकट कटने या मिलने की चर्चाएं होती रही, या यूं कहें कि चर्चाओं का केंद्र बिंदु भाजपा ही रहा है। कभी विपुल गोयल का नाम लोकसभा टिकट के लिए भाजपा प्रत्याशी के तौर पर लिया जाता रहा, तो कभी राजेश नागर को टिकट मिलने की चर्चाएं जोरों पर रही। लेकिन बात अगर विपक्ष की करें तो कांग्रेस की तरफ से लोकसभा टिकट की दावेदारी पर ज्यादा चर्चा नहीं होती। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि फरीदाबाद लोकसभा सीट की एक ऐसी चर्चा सामने आ रही है जो इस सीट को हॉट सीट बनाने जा रही है, क्योंकि एक ऐसा नाम जो अभी तक चर्चाओं में था ही नहीं, विचार भी नहीं किया गया होगा, एक ऐसा नाम कांग्रेस की तरफ से आने वाला है जो सभी चर्चाओं और समीकरणों की दशा बदल सकता है। आज बात करेंगे कांग्रेस के टिकट पर दावेदारी को लेकर कि क्या नए समीकरण बनने जा रहे हैं। अभी तक कांग्रेस के टिकट पर चर्चाएं दो लोगों के बीच ही केंद्रित हुआ करती थी। सबसे ज्यादा चर्चित और विश्वसनीय नाम करण सिंह दलाल का लिया जाता रहा। यह माना जाता रहा कि पलवल से आने वाले करण सिंह दलाल इस बार फरीदाबाद लोकसभा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं और फरीदाबाद लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस का दमदार प्रत्याशी भी उन्हें माना जाता रहा है। कुछ समय पहले से ही कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार चौधरी महेंद्र सिंह प्रताप जी का नाम भी लिया जाने लगा। ये चलने लगा कि जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं, हो सकता है कि महेंद्र प्रताप जी को ये जिम्मेदारी दे दी जाए। बीच में खबरें इस तरह की भी आईं कि महेंद्र प्रताप जी ने हाँ कर दी है और वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार भी हो गए हैं, जबकि उनकी तरफ से कई बार ये बयान दिया गया कि वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते। उन्होंने अपनी राजनीतिक विरासत को अपने सपुत्र को सौंप दिया है। बावजूद उसके जो बीच में खबरें आई वो ये थी कि महेंद्र प्रताप जी ने इसको स्वीकृति दे दी है इस शर्त पर कि बड़खल विधानसभा से उनके सपुत्र को चुनाव लड़ा दिया जाए विधानसभा का, तो वो भी लोकसभा की चुनाव के लिए तैयारी कर सकते हैं। और माना यह भी जाने लगा कि अगर महेंद्र प्रताप इस सीट पर कांग्रेस की दावेदारी के तौर पर आते हैं तो मजबूत दावेदारी के तौर पर कड़ी टक्कर देने के लिए तैयारी हो सकती है, क्योंकि जो विरोधी गुट हैं वो महेंद्र प्रताप की वजह से एकजुट हो सकते हैं, ऐसा माना जा रहा था। बावजूद इसके भी अधिकतर लोग भाजपा के साथ कांग्रेस का कड़ा मुकाबला होगा ऐसा मानने को तैयार नहीं हो रहे थे, क्योंकि जब पक्ष और विपक्ष के प्रत्याशी तय नहीं हो जाते तब तक किसी को भी हार या जीत का सटीक अनुमान लगाना मुश्किल हो सकता है। अभी तक फरीदाबाद की राजनीतिक गलियारे में सबसे ज्यादा चर्चा भाजपा के टिकट को लेकर होती रही। भले ही मौसम का पारा लगातार नीचे गिर रहा हो, लेकिन अब जो नाम सामने आने जा रहा है उसके बाद फरीदाबाद राजनीति का पारा और चढ़ने वाला है। आइए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि विश्वसनीय सूत्रों से मिली खबर के आधार पर फरीदाबाद लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर किसका नाम आने जा रहा है। तो ये देख लीजिए, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सुपुत्र दीपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं और इसकी घोषणा जल्द होने वाली है। अब आप समझ सकते हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम आने के बाद फरीदाबाद लोकसभा की राजनीति का पारा कैसे चढ़ेगा और भाजपा की रणनीति को बदलने पर कैसे मजबूर करेगा। जब से इंडिया, जिसे भाजपा इंडी गठबंधन कहकर के बुलाती है, बना है, तब से 2024 का मुकाबला कड़ा होता जा रहा है। हर एक सीट पर भीषण चुनावी युद्ध होने के आसार प्रबल हो रहे हैं। कोई भी पार्टी किसी भी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं है। सूत्रों से जो खबर निकल कर आ रही है उसकी पुष्टि आने वाली 9 तारीख को हो सकती है, और अगर ऐसा होता है, यानी फरीदाबाद लोकसभा सीट से अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा
चुनाव लड़ने का मन बनाते हैं और उसकी घोषणा करते हैं तो फरीदाबाद कांग्रेस में एक नया जोश और नई रणनीति बनती हुई नजर आएगी। इसे नकारा नहीं जा सकता। माना जा रहा है कि फरीदाबाद कांग्रेस की गुटबाजी ही नहीं बल्कि जो कांग्रेस में निराशा और हताशा का भाव बना हुआ है फरीदाबाद में उसे दूर करने में मदद मिलेगी। फरीदाबाद लोकसभा सीट पर चौधरी दीपेंद्र हुड्डा की दावेदारी न कि लोकसभा के लिए फरीदाबाद कांग्रेस को मजबूत करेगी बल्कि आने वाले विधानसभा चुनावों में भी इसका खासा असर देखने को मिलेगा। और यही कारण हो सकता है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा को फरीदाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ाने की रणनीति पर काम करने के लिए मजबूर कर रहा हो। अब तक भाजपा की तरफ से भी 3 बड़े नामों की चर्चा हुआ करती थी। अब कांग्रेस की तरफ से भी 3 बड़े नामों पर राजनीतिक चर्चा होने लगेगी। देखना यह होगा कि आखिर फरीदाबाद की सत्ता पर किसके सर मुकुट सजेगा, किसको टिकट मिलेगा और उसके बाद फरीदाबाद की राजनीति में इसके मायने क्या होंगे। लेकिन सूत्रों से जो खबर है वो कांग्रेसियों के लिए उत्साह में बढ़ोतरी जरूर करेगी, ऐसा माना जा रहा है और इसकी घोषणा जल्द ही होने वाली है। वैसे तो आम चुनावों में ज़्यादा समय बचा नहीं है। आने वाले 1 महीने, 1.5 महीने या 2 महीने के अंदर अंदर सभी प्रत्याशियों के नाम तय हो जाने हैं, कांग्रेस के भी और अधिकतर भाजपा के भी। लेकिन जिस तरह की तैयारी फरीदाबाद सीट को लेकर के की जा रही है वो निश्चित रूप से एक बड़ी राजनीतिक चर्चा को हवा देने वाली है। हमारी नज़र 9 तारीख को भी बनी रहेगी और आने वाले समय में फरीदाबाद की राजनीति में आखिर क्या होने जा रहा है इस पर भी बनी रहेगी और हर खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।